सिद्ध क्षेत्र रानगिर के जंगल में करीब 5 किलोमीटर दूर दक्षिण वन मंडल परिक्षेत्र सुर्खी में प्रकृति की गोद में स्थित है गौरी दंत धाम। यहाँ माँ गौरी की पाषाण प्रतिमा करीब 700 फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजित है। दुर्गम रास्ता होने के बाद भी यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर के आसपास शिलालेख है जो आज भी इतिहासकारों की जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं। इन्हें देखने से यह प्रतीत जरूर होता है कि यह क्षेत्र काफी पुराना है। 4 वर्षों से यहाँ माता की पूजा कर रही एक आदिवासी महिला अमोल रानी परस्ते जो रेहली की सहजपुरी कला की रहने वाली हैं। यह अपना पूरा भरा परिवार छोड़कर मां की सेवा में दिन रात लगी रहती हैं। ताज्जुब की बात यह है कि घने जंगल बीहड़ इलाके में जहां लोग पहुंचने में कई बार सोचते हैं, ऐसे में एक महिला अकेले मां दुर्गा की सेवा में निरंतर लगी रहती है। अमोल रानी परस्ते ने बताया कि हमें ग्रामीणों से सुना है कि उन्होंने बचपन से इस क्षेत्र को ऐसे ही देखा है। यहाँ कई साधु संत तपस्वी रह चुके हैं। दरअसल माता पार्वती जब सती हुई तो भगवान शंकर शोक में डूब गए। वे उनका शव लेकर तीनों लोकों में घूमते रही। शिव को इतना शौक में डूबा देखकर भगवान विष्णु ने सोचा कि इस तरह शिव का शौक में डूबा रहना संसार के लिए उचित नहीं है। इसके बाद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर माता पार्वती के शव को नष्ट किया। इच्छत विक्षिप्त शव का एक दांत यहाँ गिरा जिसे गौरी दंत कहा जाने लगा। आज यह माता के शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि साधक यहाँ से चरम अवस्था की अनुभूति सहजी प्राप्त कर लेते हैं। गौरी दंत की पहाड़ी पर मंदिर के सामने पहाड़ी के बीच में से एक रहस्यमयी गुफा का रास्ता गया है, जिसमें अंदर प्रवेश के लिए 2 लोहे की सीढ़ियां लगाई गई हैं। लेकिन आज भी यह गुफा अबूझ बनी हुई है। यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित है, जिसके ठीक बाजू से एक और सकरा रास्ता नीचे की ओर जाता है। पहाड़ों के बीच में बनी यह गुफा लोगों में चर्चा का विषय है। ऐसा माना जाता है कि आज भी वहां माता रानी की प्रतिमा है और इसी गुफा में मार्कंडेय मुनि ने तपस्या की थी। पहाड़ी के ऊपर बौद्ध स्फूर्त एवं पाली लिपि में शिलालेख है। मंदिर के पीछे कामदेव एवं रति की प्रतिमा स्थापित है, जो यहाँ की ऐतिहासिकता की प्रमाण है। गौरी दंत सिद्ध क्षेत्र का यदि विकास किया जाए तो यह भी एक धार्मिक पर्यटक स्थल विकसित किया जा सकता है। ये मंदिर और आप अकेले ही यहाँ पर सेवा करती हैं, कितने समय से रह रही हैं? 3 वर्ष हो गए। तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और आपके अलावा कोई यहाँ पे नहीं? आपको डर नहीं लगता अकेले? नहीं, डर कोई नहीं लगा था। हमें तो सिर्फ देवी देवताओं की सेवा में लीन है हम तो। कितना पुराना मंदिर है ये? मंदिर 45-50 को लगभग है। और जो 50 क्या? हाँ, 50 वर्ष का मंदिर है। और स्थान जब से है जब भूमि बनी है। यहाँ पर आपकी खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती है? हमें कोई जा नहीं है कि हमें खावे मिले के पानी मिले, हमें तो सेवा मिले। सेवा सेवाए हमें। लगभग कितने फुट ऊपर प्रतिमा है स्थापित? गांव से कितनी ऊंचाई होगी इस मंदिर की? अब ऊंचाई तो कम से कम 200 किलोमीटर ऊंचाई है। 200 फुट नीचे ते गुफा से देखो तो 200 फुट कम से कम ऊंचाई। ऊंचाई। हाँ। यहाँ जो माता कुछ मतलब भक्तों की मुरादें भी पूरी करती होंगी। सब जे को जैसी भावना लेके यहाँ अच्छे से आओ, भावना के माने मनोकामना पूरी हो तो तुम्हारी मनोकामना पूरी। अगर तुम खराब नजर से देख भी आओ तो तुम्हें फिर भगाए जे हो, तुरंत रगड़ देते भी। आपको डर नहीं लगता इतने बड़े घने जंगल? नहीं लगा था, बिल्कुल नहीं लगा। आपका लाइट पानी कहाँ से पानी कहाँ से लाती हैं आप? पानी नीचे से भले आके। कितने फुट नीचे? बहुत नीचे है, वो तो दूर ही है पानी। नारायणपुर के लाइट के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, कछु की व्यवस्था नहीं है। इतने तो देवी देवता भर हैं। आप अकेली रहती हैं, आपका परिवार बाकी सदस्य वो लोग कहाँ है? सब रे घर पे हैं। कहाँ है घर? सहजपुरी कला। तो आप नहीं जाती अब वहाँ? नहीं जात, सब त्याग दे हमने। 3 वर्ष से आप सब छोड़ के यहाँ? सब छोड़ दे हमने, हमें तो सेवा चाहिए।